खून के कतरे कतरे से लिख देंगे भारत माँ की कहानी। खून के कतरे कतरे से लिख देंगे भारत माँ की कहानी। हमको वतन बुला रहा है, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। आइए इसी विचार के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम पठित पाठ के आधार पर इस प्रकार देंगे। कौन बताएगा? रक्त के बहाव को रोकने के लिए रोगी को चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जरूरत समझने पर कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। चोट लगते ही चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। अति सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। रक्त का बहाव रोकने के लिए रोगी को चिकित्सक का अर्थ है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ज़रूरत समझने पर, अगर ज़रूरत हो तो कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। चोट लगते ही चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त बहना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आइए अब हम इस पाठ के अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दोगे बच्चों? खून की एक बूंद में ही लाखों की संख्या में छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। कोई बात, अच्छा प्रयास किया आपने और आगे और भी अच्छा प्रयास करोगे आप। खून की एक बूंद में ही लाखों संख्या में छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे लाखों कण होते हैं बच्चों खून के एक ही बूंद में ही, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कण होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? भानुमति का पिटारा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले प्रश्न पे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार होगा बच्चों। अगला तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया कहा जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए बच्चों? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए तथा पेट के कीड़े नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन करना चाहिए और पेट में कीड़े नहीं होने देना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे पेट में कीड़े ना हो। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये प्रश्न ऐसा कह रहा है बच्चों कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है कि पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं। इसी में एक दूसरा प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आपको दोनों ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो इनका जवाब आप किस प्रकार दोगे बच्चों? आराम से बताइए, डरने की आपको जरूरत नहीं है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि पूरी सफाई में बनाए गए खाद्य पदार्थ भी ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। अति सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े होते हैं पेट में, या तो दूषित जल ग्रहण करेंगे या खाने के दूषित खाद्य पदार्थों को खाएंगे, तो इस तरह से हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाएंगे। पहला प्रश्न का उत्तर तो ये होगा।
और दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। दूषित या गंदगी में बनाए हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाएं हम, और भोजन करने से पूर्व हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। आज से सभी बच्चे ये अपने मन में प्रतिज्ञा कर लें कि खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले सभी हाथ धो करके भोजन करेंगे और साफ पानी पिएंगे, तो उनके पेट में, आपके पेट में किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा नहीं होगा। आइए अब इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दोगे बच्चों? जब रोगाणु शरीर पर दावा करने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। इस तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए रक्त में सफ़ेद कणों की वीर सिपाही कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। जब रोगाणु शरीर पर धावा करने की कोशिश करते हैं, धावा कहते हैं आक्रमण को, जब हमको बीमार करने की कोशिश करते हैं रोगाणु, तो जो सफ़ेद कण होते हैं वो उन रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं। सफ़ेद कणों में और रोगाणुओं में लड़ाई होती है, मुकाबला होता है, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं। इस तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं हमारे शरीर की रक्षा? सफ़ेद कण। कौन करते हैं बच्चों? सफ़ेद कण। हाँ, इसलिए रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। ये सिपाहियों की तरह लड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको वीर सिपाही कहा जाता है। आइए अब हम इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक जानते हो बच्चों, ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें खून को जमा किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर खून को निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक में रक्तदान करने से क्या लाभ होता है बच्चों? आपात स्थिति में रोगी को जब रक्त की आवश्यकता होती है तो इसे ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध कराया जाता है। ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नियमित रूप से रक्तदान किया जाए। बिल्कुल सही बताया आपने। आपात स्थिति, ऐसे कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो, ऐसी स्थिति में जब रोगी को अस्पताल में ले जाया जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। अब रक्त कहाँ से आता है ब्लड बैंक में? अगर कोई रक्त को दान करता है तो उसे ब्लड बैंक में जमा कराया जाता है, और अगर सभी को, किसी को ब्लड बैंक की आवश्यकता है तो वहाँ से दे देंगे, तो ब्लड बैंक में और रक्त कहाँ से आएगा? इसलिए ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, कि उसमें रक्त समाप्त नहीं हो, इसलिए नियमित रूप से रक्तदान किया जाना चाहिए। यानी लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाएगा तो उसमें रक्त उपलब्ध होता रहेगा। आइए इस पाठ के हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांस लेने में वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? वायु से जब ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला है सफ़ेद कण, दूसरा है लाल कण, तीसरा है सांस नली और चौथा है फेफड़े। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है बच्चों? सफ़ेद
सफेद कण। बिल्कुल सही बताया आपने, सफ़ेद कण, अति सुंदर। तो इस तरह से इस पाठ के समस्त प्रश्न उत्तरों के बारे में हमने बात की और हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि जब हम बड़े होंगे तो नियमित रूप से हम भी रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। धन्यवाद।